बेसिक टर्म समझते हैं ट्रेडिंग में क्या-क्या होता है। फॉर एग्जांपल पिप्स, लॉट साइज़, स्प्रेड, स्लीपेज ये सब क्या-क्या होती है। पिप्स पहले पिप्स का समझते हैं, ठीक है? और तुमको ये भी सिखाएँगे पिप्स को कैलकुलेट करते हैं कैसे, ठीक है? पिप्स का तुमको पता है कि पिप्स का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट स्टार्टिंग में बताया। एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना कैलकुलेशन पॉइंट्स में नहीं होती, इसमें पिप्स में होती है। जैसे कि हमको इस रेड लाइन से इस रेड लाइन तक फाइंड करना है कितना पिप्स है, ठीक है? तो 1 पॉइंट इसमें तुमको डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिख रहा होगा, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना उसको वैल्यू मत करो। बेसिकली जो ये 2 और 9 है ना, इसको अपन कैलकुलेट नहीं करते, यूज़ नहीं करते क्योंकि किसी-किसी में तुमको किसी-किसी ब्रोकर में 4 दिखेगा, किसी में 5 दिखेगा बट हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 के हिसाब से, ठीक है? जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, उसको माइनस कर दो, ठीक है? माइनस कर दो या फिर लास्ट का 3 डिजिट को माइनस कर दो। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो होगा पिप्स का वैल्यू, ठीक है? व्हिच इज़ अगर मैं इसको करूँ तो 47 माइनस 2 कितना होता है? 45 होता है, राइट? 45 होता है। और इन शॉर्ट अगर इतना माथा-पच्ची नहीं करना है, तुमको यहाँ पे एक स्केल का टूल मिलेगा। देखो ये वाला है ना, इसको मेज़र बोलते हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक खींच ये देखो 44 बेसिकली ऊपर-नीचे यहाँ पे ड्राइंग में हो गया तो बेसिकली इन शॉर्ट 45 पिप्स है यहाँ पे, ठीक है? तो तुमको कुछ-कुछ पेयर मिलेंगे जिसमें 4 डिजिट होता है, किसी-किसी में तुमको 2 डिजिट मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, ठीक है? तो वो समझते हैं कि उसमें से कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं। 4 डिजिट वाले में समझ में आ गया, 4 डिजिट या 5 डिजिट उसमें हमेशा हम लोग लास्ट का 2 डिजिट को कैलकुलेट करते हैं एक्सक्लूडिंग द 5th डिजिट, ऑलराइट? अब बात करते हैं जिसमें 2 डिजिट जैसे कि जीबीपी, जेपीवाई यहाँ से यहाँ तक कितना कम होगा, ठीक है? तो ये देखो क्या है 196.94 196 पॉइंट इसमें भी लास्ट डिजिट को वैल्यू नहीं करते हैं हम लोग करते हैं सिर्फ 2 डिजिट डेसिमल के बाद, ठीक है? माइनस कर दो इसको नॉर्मली माइनस कर दो 94 माइनस 66 कितना होगा 28 पिप्स, ठीक है? 28 पिप्स, ठीक है? कंफर्म कर लेते हैं मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक ये देखो राउंड ऑफ करके 28 पिप्स आ रहा है तो ये समझ में आ गया। तो जिसमें भी 2 डिजिट रहता है उसमें हम लोग डेसिमल के बाद का 2 डिजिट को माइनस करते हैं, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट पिप्स, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब गोल्ड का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है? गोल्ड में भी देखो तुमको मिलेगा ऐसा लाइक 2 डिजिट डेसिमल के बाद, है ना? तो इसमें देखते हैं, इसमें इसमें थोड़ा कहानी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मूव देखना है कितना पिप्स का होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का। ऑलराइट। तो इसमें ना हम लोग लास्ट का 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि बाकी में क्या होता था सिर्फ लास्ट डिजिट को एक्सक्लूड करते थे ना, इसमें लास्ट का 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट पिप्स इन दिस वन। इसमें बस ये डिफरेंस है। तो तुम इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है? तुम्हारा आएगा 11.7 पिप्स। तो जैसे यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो 11.7 पिप्स आ गया, ठीक है? तो समझ में आ गया कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब समझते हैं लॉट साइजेस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है और माइक्रो लॉट होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड लॉट जो भी तुम्हारा 1 से लेकर कितना भी होता है ना ग्रेटर देन 1 इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसको स्टैंडर्ड लॉट्स बोलते हैं, ठीक है? एक स्टैंडर्ड लॉट्स में किसी भी करेंसी का 1 लाख यूनिट होता है। बेसिकली अगर तुम एक लॉट लेते हो ना उसमें तुमको किसी भी करेंसी का 1 लाख यूनिट मिलेगा, ठीक है? ये एक्चुअली में कन्फ्यूज़ अगर हो रहा होगा ना ये क्या है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सिंपल बात है कि जो भी ग्रेटर देन 1 होता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है? मिनी लॉट होता है 0.1 से लेके 0.9 तक के बीच में, ठीक है? 0 पॉइंट के बाद जब एक डेसिमल आती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एक डेसिमल नहीं 0.1 से 0.9 जो आती है ना वो होती है तुम्हारी मिनी लॉट। माइक्रो लॉट क्या हो गया 0.01 से लेके 0.09, ठीक है? ये तुम्हारा होता है माइक्रो लॉट। डिफरेंस क्या है? एक स्टैंडर्ड लॉट अगर तुम लेते हो मतलब 1 लॉट लेते हो तो 1 पिप पे तुमको $10 का प्रॉफिट होगा। अभी और भी कैलकुलेशन दिखाएँगे ताकि तुमको समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूँ। मिनी लॉट अगर लोगे तो 1 पिप पे तुमको $1 का प्रॉफिट होगा और अगर माइक्रो लॉट लेते हो तो 1 पिप्स के मूवमेंट पे तुम्हें $0.1 का प्रॉफिट होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर तुम 2 लॉट्स से ट्रेड ओपन करते हो और तुम्हारा टारगेट है 21 पिप्स का, ठीक है? तुम्हारा टारगेट है 21 पिप्स का। दैट मीन्स एक लॉट पे तुमको कितना पर पिप पे $10 प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 लॉट पे पर पिप पे कितना $20 प्रॉफिट होगा, राइट? और $20 इंटू कितना पिप्स टारगेट कर रहे हो? 21 पिप्स, राइट? व्हिच इज़ अगर तुम्हारा 21 पिप्स का प्रॉफिट है तो तुमको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा? $420 का प्रॉफिट होगा। एंड सेम में स्टॉप लॉस के लिए भी जितना भी डॉलर का स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेट होगी, ठीक है? समझ में आ गया क्लियर? और एनीवेज़ देखो मुझे पता है कि एज़ अ बिगिनर तुमको ये सब कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होता, टाइम तो तुमको काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगता है, ठीक है? तो तुम्हें एक वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ मैं, ये देखो। इसको बोलते हैं लॉट साइज़ कैलकुलेटर, पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि तुम लोग को ईज़ी हो, ठीक है? प्रॉपर जितने भी वेबसाइट्स हैं ना, हर किसी के तुमको तो इस वेबसाइट के बारे में तुमको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम इंस्ट्रूमेंट टाइप करो कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का ट्रेड है, ठीक है? यूरो यूएसडी का ट्रेड है। यहाँ पे अब इसको इसको कुछ चेंज मत करना स्टॉप लॉस यहाँ पे तुमको 2 ऑप्शन मिलेंगे स्विच टू स्टॉप लॉस प्राइस या फिर तुम स्विच टू स्टॉप लॉस हमेशा पिप्स में रखो इजी होता है ठीक है फॉर एग्जांपल तुम एक
ट्रेड लेते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको यहाँ पे बाय करनी है, ठीक है? यहाँ पे तुमको बाय करनी है और तुम्हारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है? स्टॉप लॉस कितने पिप्स का बन रहा है? 20 ये टूल भी सिखाएँगे कैसे यूज़ करते हैं। 25.7 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है? तो तुम जाके वहाँ पे टाइप करोगे 25.7 पिप्स, ठीक है? फिर तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस कितना है, ठीक है? अकाउंट का बैलेंस है तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल 100 के, ठीक है? और तुमको रिस्क कितना करना है 0.5%। यहाँ पे तुमको 2 ऑप्शन है यूएसडी में या फिर परसेंटेज। तो तुम परसेंटेज लिखो, ठीक है? तो 0.5% और इसको कुछ मत छेड़ना। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बेसिकली तुमको तुम्हारे ब्रोकर में दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम MT5 खोलोगे ना, तो वहाँ पे तुमको प्रॉपर्टीज़ आता है। जनरली सबका 100 के ही सेट होता है, ठीक है? तुम डबल चेक कर सकते हो बट कभी इसके अलावा मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो तुमको देगा कि 1.946 लॉट। दैट मीन्स तुमको अगर यहाँ पे एंट्री करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है और तुम्हारा 100 के का अकाउंट है और तुमको 0.5% रिस्क करनी है तो तुमको 1.946 लॉट बाय करना पड़ेगा। तो उतना कैलकुलेशंस करने का तुमको दरकार नहीं है कि तुम देखो कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सॉरी कितना क्वांटिटी से बाय करना है। तुम सीधा उस वेबसाइट को यूज़ करके तुम बता सकते हो, ठीक है? स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड क्या होता है ना, तुम कभी भी देखना ट्रेड जभी भी लेते हो ना, तुम जैसे ही एंट्री करोगे तुम्हारा इंस्टेंटली वो लॉस दिखाता है, ठीक है? तो वो बेसिकली उसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है? स्प्रेड इन द सेंस क्या होता है कि एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख तुमको ये दिख रहा है अभी स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा। देखो दो लाइन्स है ना, नीचे में रेड लाइन है, ग्रीन लाइन। बेसिकली ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ब्रोकर का अपना वे होता है अर्न करने का। लाइक बाकी लोग कमीशंस लेते हैं ना, तुम बाइनेंस पे चेक करोगे, कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे तो वो लोग कमीशंस या ब्रोकरेज लेते हैं। तो ये इनका तरीका है स्प्रेड को यूज़ करने का। तो बेसिकली जो डिफरेंस है ना, यही उनका फीस होती है, इसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब कुछ-कुछ पॉइंट, स्प्रेड जितना कम होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि जरा सोचो, तुम अगर स्प्रेड हाई होगा मतलब तुम ऑर्डर एग्जीक्यूट कहीं करोगे, तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कहीं और होगा, तो वो जितना कम हो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है ना, राइट? ठीक है? तो कुछ-कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि कब स्प्रेड कम होता है और कब स्प्रेड ज़्यादा होता है। कभी भी न्यूज़ आने वाली होती है ना, न्यूज़, तो न्यूज़ के टाइम में स्प्रेड काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सब ब्रोकर्स को पता है कि सारे लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको सो दैट्स व्हाई दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है? तो न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम पे बढ़ जाती है स्प्रेड, ठीक है? सेकंड स्प्रेड कब बढ़ती है? जब भी ओपनिंग टाइम होता है ना मार्केट का, मार्केट हमेशा फॉरेक्स मार्केट हमेशा खुलता है रात को 3:30 एएम में, ठीक है? तो उस समय स्प्रेड बढ़ जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम। तीसरा, माइनर पेयर्स जो होते हैं ना, उनमें स्प्रेड हाई होता है, बट जो मेजर पेयर्स होते हैं उनमें स्प्रेड कम होता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम लोग न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो माइनर पेयर्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना, बिकॉज़ उसमें बहुत स्प्रेड हाई होता है, ठीक है? जैसे कि यूरो जितना भी मेजर पेयर्स ना, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, ये सब स्कैल्पिंग के लायक भी है। बाकी सब ना स्कैल्पिंग के बिल्कुल लायक नहीं है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे स्प्रेड तो मतलब समझ रहे हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, तुम्हारे स्टॉप लॉस के बस 1 पिप्स पास आएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस कट जाएगा बिकॉज़ ऑफ हाई स्प्रेड, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। स्लीपेज क्या होती है? स्लीपेज बेसिकली होती है ना कि फॉर एग्जांपल मतलब तुम्हारा स्टॉप लॉस कभी हिट करेगा ना तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्टॉप लॉस है सिर्फ $250 का, ठीक है? तुम्हारा सिर्फ स्टॉप लॉस है $250 का। बट तुम देखते हो कि तुम्हारा जब स्टॉप लॉस बुक होता है तो तुम्हारा कटता है $350 या कभी-कभी $500। तो इसको बोलते हैं स्लीपेज। स्लीपेज मतलब जिस प्राइस पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने स्टॉप लॉस को कट होना, उससे ज़्यादा प्राइस पे स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं स्लीपेज। ऑलराइट? तो स्लीपेज कब होता है ना, जब अचानक से बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। और बहुत बड़ी कैंडल कब बनती है? ऑफ कोर्स जब इवेंट्स होते हैं या कोई भी न्यूज़ होता है, तब बहुत बड़ा कैंडल बनता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि इवेंट ट्रेडिंग या न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि इसमें स्लीपेज आया होता है। जो एक बिगिनर है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस चीज़ होगा कि उसका स्टॉप लॉस कट जाए, बिकॉज़ वो अपने बहुत इमोशनल ट्रेडर होता है, ठीक है? और स्टार्टिंग में ही देखिएगा जितना उसका लॉस था भी नहीं, उससे ज़्यादा लॉस हो गया फिर तो समझ रहे हो? इसको बोलते हैं स्लीपेज, ठीक है? अब ज़रा ये लॉन्ग शॉर्ट पोज़ीशन क्या होता है, तो ये टूल से समझते हैं। तुम तुमको अगर तुम जाओगे इस पे, हाँ, इस पे जाओगे तो तुमको मिलेगा लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन, ठीक है? इसको इस पे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमको कहीं भी बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको इस पॉइंट बाय करना है, तुमको लॉन्ग करना है, तो ये लॉन्ग पोज़ीशंस पे क्लिक करो, इसको इस पे लगा दो, ठीक है? नीचे वाला जो ये होता है कि कितना स्टॉप लॉस रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट, ठीक है? तो स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए इस एंकर का यूज़ करो। ये तुम्हारा देखो 3 एंकर है, टॉप एंकर, मिड एंकर, लोअर एंकर, लोवेस्ट एंकर, ठीक है? लोवेस्ट एंकर तुमको सेट करना है अपने स्टॉप लॉस की जगह पे। टॉप एंकर तुम्हारा टीपी और ये एंट्री प्राइस है, ठीक है? और तुमको यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा होगा,
है ना? तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सारा अभी समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉपर्ली। तो ये बेसिकली मैं आपको टूल समझा रहा हूँ कि टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब आपको ना यहाँ पे कुछ-कुछ डेटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। हाँ, ये कि ये ओपन पीएल मतलब कितना माइनस जा रहा है, ठीक है? क्वांटिटी कितना है, तो ये सब आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे इनपुट्स। एनीवेज़ इसको तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ फॉरेक्स में, सिर्फ क्रिप्टो में यूज़ करता हूँ। बाकी ये जो है ना, ये पिप्स दिखा रहा है कि 26.3 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 57.3 पिप्स का टारगेट है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। एंड सेम वेज़ फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस ये है, तो एंट्री प्राइस है, ये आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट कुछ नीचे है, ठीक है? तो अगेन सेम ये वाला एंकर आपका हो जाएगा एंट्री प्राइस, ये एंकर आपका स्टॉप लॉस और ये टारगेट कुछ नीचे। सेम वे ये दिखा रहा है कि 31.4 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है और 76 पिप्स का आपका टारगेट है। ऑलराइट, तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस क्लियर हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं लेवरेज, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लेवरेज क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा मैं एक्सनेस पे आपको लेके जाता हूं, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में ऐसे ही डमी ये $8 पड़े हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ना आपको ये दिखेगा कि यहाँ एक लेवरेज लिखा हुआ है कि 1:400, ठीक है? अगर मैं जाता हूँ बिटकॉइन पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको यहाँ पे दिखेगा कि लेवरेज आप क्या है, ठीक है? बीटीसी हैज फिक्स्ड लेवरेज ऑफ 1:400, ठीक है? मैं इस पे अगर एक लॉट होता है ना, एक लॉट, तो एक लॉट का मतलब है कि मैं सीधा ही एक बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं एक बिटकॉइन बाय कर नहीं पाऊंगा ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो अकाउंट में है ही $8.53, तो हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन आई कैन बाय विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। और क्या है 1:400 मतलब मैं अपने पोजीशंस का 400 टाइम्स मनी से बाय कर सकता हूँ कुछ भी मार्केट में, ठीक है? मतलब अगर मेरे पास $10 है तो 10 into 400 $4,000 का मैं बाय कर सकता हूँ। तो समझ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी 400 टाइम्स मोर, लेकिन लॉस भी 400 टाइम्स मोर। तो इस बात का ध्यान रखना है। हाई लेवरेज इज नॉट गुड, हाई लेवरेज इज वेरी बैड, क्योंकि आपका लिक्विडेशन बहुत जल्दी होगा ना, क्योंकि अगर एक एक पिप भी डाउन आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा तुरंत, क्योंकि 1:400 लेवरेज लेके रखे हो। लेवरेज बेसिकली मतलब क्या होता है कि एग्जांपल लेवरेज आप सेट कर सकते हो। अगर लेवरेज आप लेते हो 2x और आप लगा रहे हो $10, ठीक है? तो आपका मार्केट में जाएगा $20। सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए। मैं एक एग्जांपल समझा, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जिसका प्राइस है ₹5, ठीक है? दो कंडीशन है। आपके पास है 1000 रुपीज का कैपिटल और इसमें आप लेवरेज के बिना ट्रेड कर रहे हो, इसमें लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? और इसमें फॉर एग्जांपल आप लेवरेज लेते हो 5x, ठीक है? तो जब आप ₹1000 से बाय करने जाओगे तो आपके पास कितना स्टॉक आएगा? 1000 बाय 5 इज 200, तो आपके पास 200 स्टॉक्स हैं। और इसमें लेकिन आप चूंकि 5x लेवरेज ले रहे हो तो आपके पास एक्चुअली में कैपिटल 5000 हो गया ना, और आपके पास कितना स्टॉक आएगा? नाउ सेम प्राइस पे आपके पास 1000 स्टॉक आ रहा है। नाउ एग्जांपल ये ₹5 का स्टॉक बढ़ के होता है ₹10। अब 200 इंटू 10 कितना हो गया? ₹2000। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2000 का नेट कैपिटल बन गया, ठीक है? और यहाँ पे 1000 इंटू 10 आपका हो गया कितना? ₹10,000। दैट मीन्स आपका 10,000 कैपिटल, तो जस्ट 5 टाइम्स मोर। व्हाई? बिकॉज यू टुक द लेवरेज 5 टाइम्स, तो आपको इसमें प्रॉफिट 5 टाइम्स होगा और सेम वे लॉस भी 5 टाइम्स होगा। जहां पे अगर ये ₹5 से घट के ₹4 पे आता है, इसका दाम ₹5 से स्टॉक 4 पे आता है, तो आपका नेट कैपिटल कितना हो गया? 200 स्टॉक इंटू 4 विच इज 800। सो यहाँ पे आपका सिर्फ ₹200 का लॉस है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 से ₹4 होता है तो आपका 1000 इंटू 4 विच इज 4000, है ना? मतलब आपका तो कैपिटल ही 1000 का था और ये आपका 4000 बन गया। बेसिकली मतलब आपको वो ₹1000 वो चला गया, मतलब आपका डूब गया। जहां पे लॉस आपका सिर्फ 800, आपके पास कैपिटल बचा 800, यहाँ पे आपके पास कोई कैपिटल नहीं बचा, ये लेवरेज कैपिटल बचा हुआ, विच इज बेसिकली आपका ₹1000 चला गया, उड़ गया। तो लेवरेज इज गुड थिंग इफ यू नो हाउ टू यूज इट करेक्टली।